जय हिंद दोस्तों, जीके तक में आपका फिर से स्वागत है। इसके अंदर हम ये जीके तक 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 है, जो कि हमारे एसएससी, रेलवे या यूपीएससी किसी अन्य एग्ज़ाम जिसमें जीके पूछी जाती है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? क्या है? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी बेंगलुरु? क्या जवाब हो जाता है इसका? सी मुंबई। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम महिला विश्व, अब देखिए उसका नाम पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ए है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है SNDT महिला विश्वविद्यालय, या ऑप्शन सी है वनस्थली विद्यापीठ, या ऑप्शन डी है LSR महिला विश्वविद्यालय? क्या सही उत्तर हो जाता है इसका? SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, अच्छा इसकी डेट याद रखेंगे, जो वो है 1961। क्या है? 1961 के अंदर ये कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 3 आ जाता है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक प्रगति, ऑप्शन बी रीढ़, ऑप्शन सी आर्थिक सुधार, या ऑप्शन डी अन्य? क्या जवाब हो जाता है इसका? जी, क्या होता है? रीढ़। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़, या रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 4, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन किस राज्य की है, किस स्टेट की है? ऑप्शन ए आ जाता है चंडीगढ़, बी मिज़ोरम, सी सिक्किम, या डी गोवा? क्या जवाब हो जाता है इसका? सी सिक्किम। ठीक है जी, अब सिक्किम के बारे में दो चीज़ें यहाँ देखते चलेंगे। सिक्किम का क्या कैपिटल हो जाती है? गैंगटॉक। और सिक्किम के CM कौन हो जाते हैं? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न 5 आ जाता है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए श्रीमती सुचिता कृपलानी, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन सी मीरा कुमार, या ऑप्शन डी विमला देवी? क्या सही जवाब हो जाता है इसका? जी, क्या हो जाता है? सी मीरा कुमार। ठीक है, ये देखिए प्रश्न 6 आ जाता है, भारत के सबसे पहले, यहाँ का हो गया है। ठीक है, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, यानी कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए आ जाता है विष्णु देवी साई, ऑप्शन बी श्री बेनू प्रसाद वर्मा, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी अन्य? क्या जवाब हो जाता है इसका? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप कहीं सुनते हैं तो इनके नाम सुनते के साथ ही 2-4 चीज़ें अपने दिमाग में तुरंत लेकर आइए। पहले कि ये हमारे भारत के लौह पुरुष थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी कितने की क्या हाइट है उसकी? 182 मीटर। उसके बाद कहाँ पे है वो? गुजरात में, नर्मदा रिवर के पास में। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न 7, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाते हैं? CV रमन, JJ थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी, या मदर टेरेसा? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? क्या सही जवाब हो जाता है इसका? क्या होता है? CV रमन। ठीक है जी, जिन्होंने रमन इफेक्ट के लिए मिला था उनको। अच्छा, मिला कब था उनको? ये मिला था 1930 में। ठीक है, अच्छा CV रमन का पूरा नाम क्या हो जाता है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न 8 आ जाता है, चिकित्सा में, ये चिकित्सा में पूछ रहे हैं, यानी मेडिकल फील्ड में प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन बी नील्स रिबर फिनसेन, ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या ऑप्शन डी अमृत सेन? क्या जवाब हो जाता है इसका? ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी वेंकट रमन राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन डी अन्य? क्या सही जवाब हो जाता है इसका? ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। देखिए, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और भारत रत्न भी मिला हुआ है। नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था 1998 में, और उसी के अगले साल इन्हें भारत रत्न मिल गया था 1999 में। ठीक है, इनकी 2 किताबें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो पूछी जाती हैं। पहली द इंडिया ऑफ जस्टिस, और दूसरी डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम। देखिए, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये भी आपको याद रखनी है इन क्वेश्चन के साथ में। ठीक है,
अगला देख लेते हैं। प्रश्न 10 आ जाता है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है जी, बताइए कहाँ उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, केरल या तमिलनाडु। सही जवाब आ जाता है क्या, राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। ए 2:1, 2:2, बी 2:3, सी 3:2, डी 1:2। क्या हो जाता है सही जवाब, 3:2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षितिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं। ऑप्शन ए 3:2:1, बी 2:2:2, ऑप्शन सी 1:1:1 या ऑप्शन डी अन्य। तो क्या जवाब हो जाता है इसका, क्या होता है 1, ऑप्शन सी 1:1:1। ठीक है, यानी कि इक्वल। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। ठीक है, किसे कहा जाता है, मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन या डी मगरमच्छ। क्या सही जवाब हो जाता है इसका, सी डॉल्फिन। ठीक है, अब डॉल्फिन से यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, अभी हाल ही में जो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा के अंदर एक डॉल्फिन पाई जाती है, उसका क्या नाम है। तो नाम याद रखेंगे, उसे कहा जाता है गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, गंगा में पाई जाती है ये, और इसी की संरक्षा के लिए या इसी के बचाव के लिए एक डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रश्न 14, भारत में पवन ऊर्जा, अब यहाँ विंड एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, वो सोलर एनर्जी थी, ये विंड एनर्जी है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है। ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश या डी झारखंड। क्या सही जवाब हो जाता है इसका, बी तमिलनाडु। ठीक है, अब पवन की बात कर रहे हैं, हवा की, तो एकदम नीचे पहुंच जाओ भारत में, जहां मतलब साउथ की तरफ में, तो वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती हैं, क्या कहते हैं, समुद्र है। ठीक है, तो क्या हो जाता है तमिलनाडु। अगला देख लेते हैं। प्रश्न 15, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 28 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 17 जुलाई 1947 या ऑप्शन डी 22 जुलाई 1948। तो क्या जवाब हो जाता है इसका, ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। ठीक है जी, अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान क्या है। ऑप्शन ए वंदे मातरम, बी जनगण मन सारे जहाँ से अच्छा या ए एंड बी। तो क्या हो जाता है इसका, जनगण मन। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न लेने का मेरा ये था कि इस चीज़ के अंदर ना कन्फ्यूजन लोगों को काफ़ी रहती है राष्ट्रगान में और राष्ट्रीय गीत में। देखिए थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय जो हमारा ये राष्ट्रीय गान है, जिसको नेशनल एंथम बोलते हैं, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बातें आप लिखते रहेंगे जो मैं कह रहा हूँ। ये राष्ट्रीय गान जिसको हम नेशनल एंथम कहते हैं, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, जनगण मन। और इसको जो ये ऑफिशियली हमारा नेशनल एंथम कब बना था, ये बना था 24 जनवरी 1950 को, और फर्स्ट टाइम ये 1911 में कलकत्ता के कार्यालय में गाया गया था। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत। आप देखिए वो गान था, वो राष्ट्रीय गान था, ये राष्ट्रीय गीत है। ये किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, लेकिन इसको जो स्वर दिए थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। इसका पहले सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन ए वंदे मातरम, जनगण मन या हम होंगे कामयाब, या ए एंड बी। क्या हो जाता है इसका, वंदे मातरम। ठीक है, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, लेकिन इसको स्वर किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखेंगे, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में फ़र्क है। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, राष्ट्रीय जो गान होता है उसमें रूल होता है कि हमें खड़ा होना होता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत के लिए कोई रूल नहीं होता। ठीक है, ये राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था फर्स्ट टाइम, ये भी याद रखेंगे इसकी डेट कब, 1896 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रश्न 18, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्र, ऑप्शन सी गोदावरी या ऑप्शन डी कृष्णा। क्या जवाब हो जाता है इसका,
ऑप्शन सी गोदावरी। ठीक है जी। दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। पहली गंगा, लंबी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बड़ी नहीं कह रहा, लंबी। पहली गंगा, दूसरी गोदावरी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय सिनेमा जगत के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए देविका रानी, बी दादा साहेब फाल्के, सी लूमियर ब्रदर्स या डी अन्य। क्या सही जवाब हो जाता है इसका? जी, बी दादा साहेब फाल्के। इनके नाम पे अवार्ड भी दिए जाते हैं इसी फील्ड में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कहे जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत का राष्ट्र खेल। देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल, अब ए शतरंज, बी कबड्डी, सी फुटबॉल या डी हॉकी। अब देखिए, इसके अंदर क्या कहते हैं, कन्फ्यूजन रहती है, हम एकदम तुरंत हॉकी कर देते हैं। ठीक है, अब हमें कहीं भी देखने को ये मिलता है या प्रश्न कहीं पूछा जाता है तो हम इसको हॉकी लगाएंगे। बट अगर हकीकत में बोला जाए तो हमारा राष्ट्र का कोई अपना कोई खेल है ही नहीं। ठीक है, अपना हमारे राष्ट्र का कोई अपना खेल नहीं है, बट कहीं प्रश्न पूछ लिया जाता है तो क्या लगा देते हैं? हॉकी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये चीज़ बताने के लिए ये प्रश्न उठाया था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो या कुछ ऐसा हो जो चीज़ मुझे अब ऐड आगे करनी चाहिए या क्या, जो भी आपके सजेशन हो प्लीज़ कमेंट कर देना। वीडियो जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।